फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लास में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये एक्चुअली 11th क्लास का एक सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो इस सेकंड चैप्टर को हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम रदरफोर्ड मॉडल हम जानते हैं, इसलिए हम रदरफोर्ड को नहीं पढ़ेंगे और जे थॉमसन का भी हम मॉडल जानते हैं। ठीक है, वो भी हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमने 9th में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। वो किस लिए फेल हुआ, कैसे बनाया उन्होंने, रदरफोर्ड ने कौन सा फॉयल का एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, ये हम जानते हैं। यहाँ पे हम बेसिक से पहले हम यहाँ पे कैथोड रे क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, और एनोड रे क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और उसका सेटअप क्या था, वो एक बार देख लेंगे। और उसके बाद हम प्लैंक्स क्वांटम थियरी के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम बोर एटॉमिक मॉडल से अपना कहानी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कैथोड और एनोड रे से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कैथोड रे से। कैथोड रे में हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इसका सेटअप कैसा था। ठीक है, तो एक्चुअली कहानी में कैसा हुआ कि उस टाइम पे या जो कैथोड रेस है ना, इसके एक्सपेरिमेंट के लिए जो सबसे बड़ा योगदान था वो एक्चुअली डिस्चार्ज ट्यूब का था। ठीक है, उस समय पे डिस्चार्ज ट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लोग, उसके पीछे पागल हो रहे थे। जैसे मतलब क्या होता है, उन सबको रट लग गई थी कि हमें डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट करना है, डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट करना है। तो ज़्यादातर दुनिया में कोने कोने में डिस्चार्ज ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था, और ऐसे में जे थॉमसन ने भी यही एक्सपेरिमेंट किया, और इसी एक्सपेरिमेंट के चलते उन्होंने कैथोड रेस का डिस्कवरी किया, जो बुनियाद बनी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो उसका सेटअप देख लेते हैं। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज ट्यूब का एक सेटअप है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब बना हुआ है बड़ा सा, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिस्चार्ज ट्यूब। मैं लिख देता हूँ, ये है डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, और ये क्या है, ये एक्चुअली ऐसे ही मैंने बनाया, ये वैक्यूम पंप है एक्चुअली। ठीक है, इसमें जब जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने इसका जो प्रेशर था उसको बहुत कम कर दिया। उसको उन्होंने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसका प्रेशर उन्होंने बहुत कम करके इसका प्रेशर उन्होंने कितना रख दिया, इसका प्रेशर रख दिया 10⁻³ mm ऑफ Hg। मतलब हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उससे बहुत कम, -10⁻³ mm ऑफ Hg बहुत कम प्रेशर होता है। मतलब इसमें बहुत कम गैस होंगे। समझ लीजिए इसमें ऑक्सीजन गैस था या कोई भी गैस था, एटमॉस्फेयर कोई भी गैस था, तो उसको इतना कम कर दिया प्रेशर कि उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम मात्रा में जो भी गैस है वो बच गया। ऑलमोस्ट वैक्यूम इसमें बना दिया गया। ठीक है, तो ये एक्चुअली वैक्यूम पंप है, VACCUM, वैक्यूम। ठीक है, ये एक्चुअली वैक्यूम है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल है। ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा, ये है कैथोड। ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, और ये है एनोड। ठीक है, इसमें ये जो डिज़ाइन बना है इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा कुछ सेटअप था। ये था हमारा कैथोड और ये था हमारा एनोड। ठीक है, अब एनोड और कैथोड में क्या क्या चार्ज है मैंने यहाँ पे लिख दिया। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ भी हुआ था। वो चीज़ क्या थी, यहाँ पे उन्होंने एक जिंक सल्फाइड की एक यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी थी। यहाँ पे ऐसे, ये एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन में अगर कोई भी पार्टिकल वहाँ पे आके अगर उसको लगता है फ्लोरोसेंट स्क्रीन में, तो वो चमकने लगता है एकदम। ठीक है, ऐसा लगता है फ्लोरोसेंस की तरह एकदम चमकने लगता है, इसलिए उसका नाम फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई भी पार्टिकल लगता है तो चमकने लगता है। तो एक्चुअली हुआ क्या था इस एक्सपेरिमेंट में, जब उन्होंने करंट पास किया यहाँ पे छोटा मोटा करंट पास नहीं किया उन्होंने, बहुत तेज़ करंट पास किया उन्होंने। कम से कम 1000 वोल्टेज का करंट पास किया था, जो कि सही में बहुत ज़्यादा करंट है ना। इतना ज़्यादा करंट पास करने में तो क्या हुआ, यहाँ पे इसमें ना उन्हें दिखा कि कुछ कुछ जगह पे ना कुछ चमक रहा है ना, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन चमक रहा है। तब उन्हें शक हुआ, अरे बाप रे ये क्या हुआ। और जबकि ये कैथोड से निकल रही थी तो वो यहाँ पे लग रही थी। ठीक है, तो वो वहाँ पे चमक रही थी। तो जब जे थॉमसन ने इसको नोटिस किया तो उन्होंने इसके बारे में सभी को बताया। ठीक है, अब देखते हैं वो एक्चुअली चमका कैसे, क्यों चमका। देखो यार, ये तो सॉलिड है, इसके पास से नहीं जा सकता पार कोई भी है। एक्चुअली हुआ क्या था, यहाँ पे ये क्या है, ये मेटल प्लेट है, ये दोनों मेटल प्लेट है ना। एनोड कैथोड दोनों मेटल के होते हैं। तो यहाँ पे जो कैथोड जो मेटल है उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या हुआ, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है।
क्या होता है, हम जो पॉजिटिव चार्ज है ये, वो नेगेटिव चार्ज को खींचता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज ने, या जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया तो जो पॉजिटिव चार्ज ने इस मेटल के जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे अपनी तरफ खींच दिए, इस तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, इस तरफ गए, इस तरफ गए, इस तरफ गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जब इस तरफ गए, ठीक है, तो वो इससे टकरा गए। ठीक है, एक्चुअली ये जो चीज़ है ना, ये एनोड नहीं है, ये पर्टिकुलरली अगर इसको बोले तो इसको परफोरेटेड एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफोरेटेड एनोड। क्या बोलते हैं? परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड एनोड मतलब एनोड हैविंग होल्स। एनोड जिसमें होल्स है, ये जो छोटे छोटे डिज़ाइन दिख रहे हैं ना, ये होल्स है, ये सॉलिड है टोटल, और ये इसमें होल्स है, ताकि अगर कोई इसमें से आए तो इसमें आर पार हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो वही हुआ जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या किए, वो यहाँ पे आए, इसकी तरफ लगे, और यहाँ से आर पार, एकदम आर पार होके इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे लगे। और जब वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे लगे तो वहाँ से उन्हें चमक दिखाई दी, यहाँ पे चमका, है ना, हर जगह चमका। ठीक है, तो इस चमक को उन्होंने बताया कि तो उसी चीज़ को उन्होंने डिफाइन किया कि कैथोड में से कुछ रेस निकल रही है। क्या निकल रही है? कैथोड में से रेस निकल रही है, और उसी रेस को उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया उस रे को? उसने नाम दिया कैथोड रेस। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें एक नई चीज़ पूरे केमिस्ट्री में सामने आई कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। इलेक्ट्रॉन्स तो अभी थोड़ी देर के बाद में डिस्कस होने वाला है कि इलेक्ट्रॉन, इसको कैसे इलेक्ट्रॉन मान लिया हमने। ठीक है, अभी फिलहाल कैथोड रेस के बारे में बात हो रही है कि कुछ रेस है, उन्हें लगा कि कुछ रेस है जो कैथोड से निकल रही है और एनोड की तरफ जा रही है। कुछ रेस कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही है, और उन रेस को उन्होंने नाम दिया कैथोड रेस। ठीक है, अभी हम प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करते हैं उसके। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी किसका? कैथोड रे का। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। किसका प्रॉपर्टीज? कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? सिंपल है, ये कैथोड से निकल के एनोड पे जा रही है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज होनी चाहिए, है ना। तब तो उनको पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है या ये इलेक्ट्रॉन है, तब उनको पता नहीं था। वो इतना जानते थे कि कैथोड रे निकल के एनोड पे जा रही है। अब जो भी किसी नेगेटिव चीज़ से निकल के पॉजिटिव पे जाती है, वो ऑब्वियसली कौन सा चार्ज कैरी करेगी? नेगेटिव चार्ज कैरी करेगी, तभी तो पॉजिटिव उसको अपने पास खींच रहा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। वही तो ठीक है, यहीं पे उन्होंने ये बता दिया कि दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी उन्होंने वो क्या बोली कि दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। और दूसरी क्या थी? ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी निकालने के लिए उनको कुछ चाहिए था। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी उन्होंने ऐसे ही नहीं निकाल दी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी एक्चुअली था कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ये कैसे पता चला? हाउ दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन? अब उनको तो पता नहीं था इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में चलता है नहीं, ये तो इनको कैसे पता लगा? इनको ऐसे पता लगा, उन्होंने एक्चुअली किया क्या था। हम एक्सपेरिमेंट वापस जाते हैं। हाँ, तो आ गए एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो पाथ है ना, इस पाथ में उन्होंने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या रखा? एक ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब जहाँ से आर पार मतलब देख नहीं सके। मतलब ये पेन हो गया, ये पेन के आर पार आप नहीं देख सकते, तो ये ओपेक हो गया। ऐसे एक ओपेक ऑब्जेक्ट उन्होंने रास्ते में रख दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या नोटिस किया, जब ये ओपेक ऑब्जेक्ट उन्होंने रास्ते में रख दिया तो उन्होंने बाहर एक ऐसे प्लेट लगाया। ठीक है, और प्लेट लगाने के बाद उन्हें इसकी एक शैडो दिखाई दी। क्या दिखाई दी उन्हें इसकी एक यहाँ पे ऐसे शैडो दिखाई दी। ऐसे शैडो बनती है ना, कोई भी चीज़ अगर आपके सामने आ जाए तो यहाँ पे उसकी एक शैडो बनेगी। ऐसे हल्के से यहाँ पे उनकी शैडो बनी, इस चीज़ की एक शैडो बनी। तो इस शैडो कब बनती है? जब एक लाइट का जो पार्टिकल है इसको टकरा के वापस चला जाता है, और इसका मतलब इसका कोई बन नहीं सकता, इसको कोई इमेज नहीं बनता, तब शैडो बनती है। वही चीज़ यहाँ पे भी हुई, ये इसे टकराई और वापस आ गई, मतलब स्ट्रेट लाइन में जाती है। वो ऐसा नहीं कि अगर वो ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे से जाती है तो इसके ऊपर से आर पार में चले जाती है ना, इसलिए उनको पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे इसका एक शैडो बन रहा था। ठीक है, तो सेकंड क्या हो गया? दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन की तरफ समझा गया। ठीक है, एक सब पार्टिकल की तरह, सब एटॉमिक पार्टिकल की तरह समझा गया है इसको। ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है दे पोजेस के ई मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी।
के मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब ये कैसे पता चला उनको, अब ये कैसे पता चला कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है? उनको थोड़ी ना पता था ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वापस आते हैं हम एक्सपेरिमेंट में और देखते हैं कैसे पता चला। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी है कैसे आया ये देखते हैं। ठीक है, एक्चुअली हमने क्या किया इसके बीच में, इसके रास्ते के बीच में हमने तो एक ऑब्जेक्ट रख के देख लिया। अब हमने क्या किया, इसमें हमको देखना था कि इसके पास एनर्जी है कि नहीं, है ना, तभी तो पता चलता काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो हमें देखना था इसके पास एनर्जी है यानी, क्योंकि हर चीज़ में हम एनर्जी है या नहीं ये देखते हैं ना। तो यहाँ पे भी हम एनर्जी के बारे में सोचने लगे। तो हमने क्या किया, हमने इसके रास्ते में एक पैडल व्हील लगाया। क्या लगाया? एक पैडल व्हील, जो साइकिल में होता है ना, ऐसे ही पैडल, एकदम साइकिल में आप पैडल चलाते हैं वैसे ही एक पैडल व्हील हमने यहाँ पे लगाया। ये ऐसा नहीं कि साइकिल की तरह बड़े वाले पैडल व्हील्स है ना, ऐसे बोट में जो पैडल लगता है ऐसा नहीं है। ये छोटे, बहुत छोटे पैडल व्हील्स, और ये बहुत हल्के मटेरियल से बने थे, बहुत हल्के मटेरियल। ठीक है, और जब ये हल्के मटेरियल से बने थे तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इसको स्ट्राइक करे तो ये इस तरफ मूव करेगा और ये इस तरफ मूव करेगा, और इस तरह से ये पैडल व्हील घूमने लगा। ये जो व्हील है ये घूमने लगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पैडल को स्ट्राइक कर रहे थे, और जबकि इलेक्ट्रॉन इस पैडल को स्ट्राइक कर रहे थे ये व्हील घूमने लगा। अब ये व्हील क्यों घूमेगा? ये तभी घूमेगा जब पैडल पे कुछ स्ट्राइक करेगा। अगर पैडल पे कुछ स्ट्राइक कर रहा है मतलब उसके पास कोई ना कोई पर्टिकुलर एनर्जी है, क्योंकि बिना एनर्जी के वो किसको स्ट्राइक करेगा? वो तो कुछ कर ही नहीं सकता बिना एनर्जी के। जबकि वो पैडल व्हील घूम रहा था, इसका मतलब हमें पता चला कि ये जो कुछ भी रे इसके अंदर से निकल रहा है, कैथोड से निकल रहा है, उसमें एक एनर्जी है, और वो एनर्जी को हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बोला, और वही हमने यहाँ पे लिखा, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये भी एक्सपेरिमेंट से ही निकला ज़्यादातर। और दूसरा देखते हैं, यहाँ पे चौथा जो पॉइंट हो जाएगा हमारा वो होगा, दे आर मेड ऑफ पार्टिकल्स। ये एक बहुत काम की चीज़ थी, और यही जो चीज़ है वो इस थर्ड चीज़ प्रॉपर्टी की वजह से समझ में आया। कैसे? जो भी चीज़ है जिसके पास भी अगर एनर्जी होगा, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के पास अगर एनर्जी है मतलब वो एक पार्टिकल है। जब तक उसके पास मास नहीं होगा उसके पास एनर्जी कहाँ से आएगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? 1/2 mv² ना, mv², यहाँ पे मास है ना, मास। और मास किसके पास होती है? पार्टिकल के पास ही होती है ना मास। मास किसके पास होती है? पार्टिकल के पास होती है मास। हर चीज़ से पार्टिकल से बनी है। आपके पास मास है, पेन के पास मास होती है, किताब के पास मास होती है, हर चीज़ के पास मास होती है, राइट। तो जो मास है वो किस में होगी? पार्टिकल में होगी। तो और उसके पास मास तभी होगी जब उसके पास एनर्जी होगी। ठीक है, अब वो एनर्जी कैरी कर रहा है मतलब उसमें मास है, अगर उसमें मास है मतलब वो पार्टिकल से बनी हुई है, मतलब कैथोड रेस किससे बनी है? पार्टिकल से बनी है, और इसी पार्टिकल को बोला गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे पता चला और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है कि दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जबकि जानते हैं इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ? पॉजिटिव की तरफ, ऑब्वियसली। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पॉजिटिव, हमने जो एक्सपेरिमेंट था हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब के उस तरफ हमने क्या लगाया? एक पॉजिटिव प्लेट लगाया, और इस तरफ जो है एक नेगेटिव प्लेट लगाया, और देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे, ये इसी चीज़ से पता चला होगा ना कि पहले बीच में लग रहा था, अभी उस तरफ लगने लगा, है ना। और यहाँ पे अगर हमने पॉजिटिव स्विच किया तो ये इस तरफ लगने लगा, है ना। तो इस तरह से हमें पता चला कि यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव लगाते हैं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जाने लगे। ठीक है, उस तरफ डिफ्लेक्ट होने लगे। तो इससे पता चला कि दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मैग्नेटिक कैसे? मैग्नेटिक ऐसे, क्योंकि मैग्नेटिक जब जहाँ पे मैग्नेटिज्म होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो जाएगी, है ना। हमने फैराडेस लॉ की तरफ से देखा है इसको, बस जानते हैं हम फैराडेस लॉ के हिसाब से। हमारा एन अगर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल होगी तो हमारी कैसे होगी? साउथ पोल में तो हमारे ऐसे जाएगी ना। मैग्नेटिक फील्ड अगर साउथ पोल की तरफ है तो ये इस तरफ मूव करेगा, और नॉर्थ पोल में हम इस तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इस तरफ मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चला कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ में ही, मतलब ये पॉजिटिव की तरफ ही जा रही है ना। ये कहाँ जा रही है? ये पॉजिटिव की तरफ ही जा रही है, कभी नेगेटिव की तरफ नहीं जा रही है। तो इससे पता चला ये पॉजिटिव फील्ड की तरफ ही डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो हमें ये पता चला। अब नेक्स्ट है सिक्स्थ है कि वो फ्लोरोसेंस क्या करते हैं? वो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं।
हम तो जानते हैं, हमने यहाँ पे फ्लोरोसेंट ये लगाया था, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया था, वहाँ पे वो आके टकराए तो हमें चमकता हुआ कुछ दिखा, तो इससे हमें पता चला वो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं। ये तो सिंपल सी बात होगी, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं। और एक और चीज़ है जो बहुत काम आई, वो ये पता चला कि वो एक्स रेस प्रोड्यूस करती है। वो क्या प्रोड्यूस करती है? एक्स रेस। क्या प्रोड्यूस करती है वो? एक्स रेस। ये लिखने वाली चीज़ें लिखते हैं। वो क्या प्रोड्यूस करती है? दे प्रोड्यूस एक्स रेस। व्हाट डू दे प्रोड्यूस? दे प्रोड्यूस एक्स रेस। ठीक है, और ये एक्स रेस कैसे निकली, ये कैसे पता चला हमें? ये ऐसे पता चला, एक्स रेस तो तब कॉमन सी बात थी कि एक्स रेस क्या होता है, सबको पता था। एक्सपेरिमेंट में आते हमने कैथोड, ये एनोड को बदल दिया, एनोड को बदल के नहीं, एनोड को नहीं बदला, एनोड को वैसे ही रहने दिया। और यहाँ पे बीच में हमने एक मेटल प्लेट लगा दी, एक मेटल लगा दी यहाँ पे, मेटल, एक हैवी मेटल, बहुत भारी मेटल, ठीक है, मतलब जिसका एटॉमिक मास जो है बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, ऐसा कोई मेटल, भारी मेटल, हमने यहाँ पे भारी मेटल लगाई। और तब देखा जब ये कैथोड रेज इसको टकराई ना, हाँ, तो जब ये कैथोड रेस इसको टकराई, तब यहाँ से ना एक्स रेस निकली। क्या निकली? एक्स रेस निकली। क्या निकली? एक्स रेस, मतलब लो फ्रीक्वेंसी की कुछ रेस निकली, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी, आई मीन हाई फ्रीक्वेंसी, सॉरी, लो वेवलेंथ की, हाई फ्रीक्वेंसी की कुछ वेव्स निकली, जिसे हम बोलते हैं एक्स रेस, ठीक है। तो ये एक्स रेस निकली, यहाँ से हमें पता चला, ठीक है। तो कैथोड रेस का बस यहीं तक था, और यहीं से हमें क्या पता चला, आगे चल के हमें क्या पता चला, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला। और इसके बाद यहाँ पे जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो निकाला था। ये बस छोटी सी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज बाई एम, ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो निकाला था जे थॉमसन ने, ठीक है। तो वो कितना आया था? 1.75 इंटू 10⁻11 कोलम्ब पर केजी। क्या आया? 1.75 इंटू 10⁻11 कोलम पर केजी आया चार्ज टू मास रेशियो। और उसके बाद इसके बाद मिलिकन जी ने एक ऑयल ड्रॉप का एक्सपेरिमेंट किया था। एक्चुअली वो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए उसमें ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने चार्ज निकाला, चार्ज क्या निकाला उन्होंने निकाला इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलम का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में। ये निकाला उन्होंने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। और जब हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो पता है और चार्ज पता है तो मास तो निकाल ही सकते हैं। तो मास कितना निकला होगा इलेक्ट्रॉन का? हम सब जानते हैं मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉन का मास। तो यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन का मास निकाला, ठीक है। एक्चुअली ये जो है ना, इसको हमने ऐसा नहीं बोला कि ये कैथोड रे ही इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं बोला, हमने बोला कैथोड रे इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये पेन इज कंपोज्ड ऑफ क्या, ये पेन इज कंपोज्ड ऑफ प्लास्टिक। ऐसे ही कैथोड रेस आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके एक यूनिट को हमने नाम दिया क्या? इलेक्ट्रॉन। और उसको डिनोट करते हैं इस तरह से, उसको डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन को E- से, ठीक है। याद रखना, ये काम आएगा शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को E- की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज द यूनिट ऑफ कैथोड रेस, ठीक है। कैथोड रेस आर कंपोज्ड ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम प्रोटॉन्स के बारे में देखेंगे, प्रोटॉन्स कैसे डिस्कवर हुए, और ये एनोड रेस और कैनल रेस क्या होता है, इसका एक्सपेरिमेंटेशन हम देखेंगे। और इसके बाद हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी शुरू कर देंगे, और फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल भी है हमारे पास, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। वंदे मातरम।